हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं संध्या स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संध्यास लाइफ में। और हो गई है सुबह, बन रही है चाय। तो गर्मा गर्म चाय के साथ अपने सभी बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, दुलार। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और संध्यास लाइफ का वीडियो देखते रहिए। तो बस यहाँ पे यही चाय सोच रही थी कि छान के अब पी लूँ और इसके बाद फिर कोई काम करूँ। तो पहले चलती हूँ, चाय दे देती हूँ मम्मी जी को, क्योंकि मम्मी जी हैं बाहर, वहाँ पे वो चावल बीन रही हैं। तो इसलिए पहले दे देती हूँ मम्मी जी को चाय, फिर मैं चाय पीते पीते जो है कुछ अपना काम भी करती रहूँगी। तो यहाँ पे आज मुझे सिलबट्टे पे पीसना है अपना मटर और मटर का मसाला। तो आ गई हूँ अपने की सिलबट्टे के पास। यहाँ बैठे बैठे इसको पीसती भी रहूँगी और मैं अपनी चाय भी पीती रहूँगी। तो सुबह की शुरुआत हो गई है एक अच्छे विचार के साथ। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर तुम बन न सके तो कांटे बनकर मत रहना। तो बस इसी अच्छी विचार के साथ मैंने आज अपना वीडियो शुरू कर दिया है। और यहाँ पे हमारे मटर पिस गए हैं, अब मैं पीसती हूँ अपने सारे मसाले। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिन बाद हमने सिलबट्टे पे पीसा और अच्छा भी लग रहा था। और बीच बीच में चाय भी पी रही थी, इसी के साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। तो बस इन सारे कामों के बीच अपने काम समय के साथ समय को बचाते हुए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए सबको। तो हमारा मसाला और मटर सब तैयार हो गया है, तो चलते हैं इनको लेके किचन में और इसको रख देंगे किचन में। इसके बाद जो है ना, आप लोग को बता दूं कि जहाँ पे मैंने पीसा हुआ है वहाँ इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, ये देखिए। तो इसको पहले मैं धुल के अच्छे से रख दूँगी, फिर आगे का काम करूँगी ना। नहीं तो अगर सोचूँगी कि बाद में करूँ तो वो बाद का काम बाद में ही रह जाता है। इसलिए तुरंत जो ये सब कामें हो ना, तो धीरे धीरे छोटे छोटे काम में हम लोग को निपटाते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है तो हमारा यहाँ मटर वगैरह सब तैयार हो गया है। तो बस चलते हैं इसके बाद किचन में। और बहुत दिन बाद मैंने सिलबट्टे पे पीसा ना, बहुत अच्छा भी लग रहा था। और जो है तो बस फटाफट से यहाँ साफ़ करने के बाद चल रहे हैं किचन में। तो आज गाइस कुछ ठंडी का मौसम हो गया है और आप लोगों को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का काम तो शुरू हो गया है, राधा स्कूल भी गई और इसके बाद मैं चली हूँ बनाने निमोना। तो निमोना तो आप लोग को पता ही कि मेरा मशीन खराब हो गया था, मिक्सी, तो मुझे सिल पे पीसना पड़ा। तो कोई बात नहीं, हम तो गांव के हैं, हम तो हर चीज़ जानते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। जो है मिक्सी वगैरह खराब हो जाती है तो बहुत घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को आता है हर चीज़। तो इधर हमारा तेल गर्म हो गया है, ये आपको दिखाते हैं। निमोना मैं किस तरह से बनाती हूँ वो तो मैं आप लोग के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर आज मैं बस ऐसे बात करते करते आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं बना रही हूँ। और जो है तो कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा कलर लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन देखने में। वीडियो में जाके देखने पे पता चल रहा है। और यहाँ पे हो गई है सारी तैयारी। तो फटाफट से चलिए, निमोना वगैरह बनाने के बाद भी बहुत काम होता है भैया, हम औरतों को दिन भर सारा दिन उसी में लगे रहने। और हाँ, आप लोग को बता दूँ ना, मेरी चिमनी जल गई है और उसकी वजह से देख रहे होंगे टाइल्स पे सब काला काला सा दिख रहा है। तो मैं इसको दूसरे दिन साफ़ करूँगी। और ये शाम का रखा हुआ है आटा, तो मम्मी से पूछ रही थी कि इतने आटे में हो जाएगा, तो मम्मी ने कहा हो जाएगा। और बस हमारा यहाँ पे सोधे सोधेपन से निमोना भून के तैयार हो गया है। तो और पता है हम लोग बहुत ज़्यादा निमोना खाते हैं, तो बनाते भी हैं। सब लोग कहते भी हैं कि इनके यहाँ बहुत ज़्यादा निमोना बनता है। तो निमोना हमारा पक गया है, जिसको जिसको पसंद है वो आके खा सकते हैं, और जिसको नहीं पसंद है तो भाई वो तो अपने पसंद से ही खाएगा। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ दूसरी सब्जी। और इसके बाद अयांश इतना ज़्यादा रो रहा था, पता नहीं क्यों। उसको सुबह से उठ के बस गाड़ी का ही नशा रख लेता है कि मुझे गाड़ी चाहिए। गाड़ी पे बैठता नहीं है, बस गाड़ी की चाबी के लिए परेशान रहता है। और इसलिए जो है उसको थोड़ी देर मैंने इधर उधर समझाया, लेकिन वो लड़का मानता नहीं है। फिर मैंने उसको कपड़ा वगैरह पहना दिया। इसके साथ ही मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठ भी गई थी ना। अच्छा, बच्चों के साथ कभी कभी बैठ जाओ, थोड़ा टाइम निकाल के बैठना भी चाहिए। और बच्चों के पास नहीं तो हम लोग बस काम 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 में ही लगे रहते हैं।
बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। और इसके बाद फिर फटाक से उसको दूध वगैरह पिलाने के बाद आ गई थी किचन में। किचन को साफ़ करना है क्योंकि अभी आ जाएगा हमारा दूध। तो दूध हम जो है जूठे गैस पे नहीं साफ़ करते, साफ़ ही गैस पे साफ़ करते हैं, क्योंकि मलाई निकालते हैं तो घी वगैरह जो होता है ना वो साफ़ ही हमारा रहता है, साफ़ रहता है। तो भगवान जी को भी और व्रत में भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए हम जब भी दूध गर्म करते हैं तो गैस अपना साफ़ करके, और जो है हमारा फ्रीज में, मतलब जिसमें दूध रखती हूँ ना, जिस खाने में, उस खाने को भी मैं साफ़ रखती हूँ, उसमें जूठ वगैरह नहीं रखती। जहाँ जूठा रखती हूँ, मेरा एक स्टैंड वो नीचे है तो मैं उसी में ही रखती हूँ। फिर इसके बाद आ गई हूँ कमरे में, और सारा कमरा वगैरह सही करने के बाद मैं फटाफट से लगा लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लूँगी। और इसके बाद जो है ना, आज 2-3 दिन से लगातार जो कपड़े वगैरह धुल रही हूँ ना, सूख नहीं रहे हैं, और बहुत ज़्यादा धुल भी दी थी। तो पहले फटाफट से कर लगा लेती हूँ झाड़ू पोछा। करने के बाद ही ऊपर छत पे जाऊँगी। और पता है यहीं नहीं लगता, मुझे चीने पे भी झाड़ू लगाना पड़ता है, और जो है नीचे तक, ऊपर दूसरे तीसरे मंजिले से ले करके नीचे तक जाके मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। और बस पहले कमरे वगैरह में लगाने के बाद ही मैं जो है पहले कमरे में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। फिर जब कूड़ा वगैरह फेंकने जाती हूँ तब जीने पे ऐसे झाड़ू लगाते हुए चली जाती हूँ। और नीचे भी इस टाइम आंटी लोग नहीं है तो नीचे का पोर्च वगैरह भी साफ़ करना पड़ता है, तो वो भी बस ऐसे नीचे नीचे झाड़ू लगाते हुए चली जाती हूँ, वो भी साफ़ कर देती हूँ। माय यूट्यूब फैमिली सभी को जो है राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? तो मैं सुबह से ही ब्लॉग अपना शुरू कर दी थी, और इधर मेरा दूध गर्म हो गया है, ये देखिए। और चल रहे हैं हम ऊपर, कपड़ा फैलाना है क्योंकि कल से कपड़ा धुले थे और जगह नहीं था। तो चलते हैं, देखते हैं कि मतलब कोई रस्सी वगैरह और बांध देंगे, क्योंकि अब ठंडियों में बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। तो इधर हमारा दूध सारा, ये दोनों दूध हमारे गर्म हो गए हैं, तो इसको कर देते हैं बंद, और इस पर रख देते हैं अपनी छन्नी। तो दूध हमारा गर्म हो गया, काम सारा खत्म हो गया। अब आराध्या आएगी, इसके बाद खाना पीना सब लोग खाएंगे। हम तो खा लिए हैं और पापा भी खा लिए, मम्मी अभी नहीं खाई है, तो मम्मी खाना खाएंगी। हम ऊपर चलते हैं क्योंकि धूप चला जाएगा ना, तो इसलिए तो चलते हैं फटाक से। देखिए कंघी वगैरह कर लिए हैं, और हम स्वेटर नहीं पहने हैं। हमको ठंडी नहीं लग रही है, क्या लग रही है, लेकिन चल रहे हैं धूप में, इसलिए हमने स्वेटर नहीं पहना, और सुबह से ही नहीं पहनी थी। और आज साड़ी भी मैं इतनी ज़्यादा ख़राब पहनी थी ना, बस सुबह जल्दी जल्दी वैसे लपेट ली थी साड़ी, अब जाके सही की हूँ। तो चलते हैं छत पे। और चाहे जितना सुबह उठ जाइए ना, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और दिमाग में भी ये भी था कि अभी जैसे धूप चला जाएगा। और 2-3 दिन से मैं बता रही हूँ ना आप लोग को, मैं परेशान थी, मेरे कपड़े नहीं सूख रहे, और इतना ज़्यादा मैं धुल ही दी थी कपड़े। ये जो कपड़े हैं मतलब हल्के हल्के सूखे हुए हैं, परसों, कल के शायद ये कपड़े हुए, और आज के कपड़े अभी मैंने वहाँ पे रखे हैं, सारे पानी निकल रहे हैं उसके। तो पहले मैं फटाफट से जगह बना के इसको डाल दूँगी ना, जब तक फिर वो उसके पानी निकलेंगे तब तक ये हल्के हल्के धूप लग जाएंगे, ये भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। और सारा दिन बस काम ही काम होता है, पता नहीं हम लोगों की ज़िंदगी में इतने काम होते क्यों हैं। और बस इसके बाद जुगाड़ करके देखिए, ये इतने ज़्यादा कपड़े थे ना कि ये लोहे की जो सीढ़ी रखी हुई है ना, उस पर भी मुझे कपड़े वगैरह फैलाना पड़ा। अच्छा, ये बहुत अच्छा है कि छोटे छोटे कपड़े इस पर बड़े अच्छे से आ जाते हैं। ये जो लोहे वाली सीढ़ी है ना, इस पर कपड़े आ जाते हैं। और आप लोग मेरी बातें सुन के बोर हो रहे होंगे ना, तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से दूसरे वीडियो में। और ये बहुत ज़्यादा भूखा भी था, और इसको मैं नहला के ऊपर ले आई थी ना, लेकिन फिर भी इतना मिट्टी वगैरह खेल खेल के सारा कपड़ा गंदा कर लिया है। तो चलते हैं, इसका कपड़ा नीचे चेंज करेंगे और इसको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। ये भी बहुत देर से भूखा है। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खा लो।